हरे कृष्णा, जय माता दी। प्रिय श्रोतागण, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी बहुत ही खास होती है। यह एकादशी सब एकादशियों में सबसे उत्तम और बड़ी एकादशी कही जाती है। इस एकादशी का नाम देव उठानी एकादशी है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जगते हैं, इसलिए इस एकादशी को देव उठानी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी या देव उत्थानी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी का जिक्र पद्म पुराण में भी किया गया है। पद्म पुराण के अनुसार देव उठानी एकादशी का पर्व पाप का नाश करने वाला और पुण्य कर्म को बढ़ाने वाला माना जाता है। इस व्रत को रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि जो कोई सभी एकादशियों का व्रत ना कर सके, लेकिन अगर वह प्रबोधिनी एकादशी का व्रत रखता है तो उसे समस्त एकादशियों का फल एक ही साथ प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत रखने से राजसू योग का फल प्राप्त होता है। अगर प्रबोधिनी एकादशी का उपवास किया जाए तो वह अनायास ही संतान, ऐश्वर्य, ज्ञान और सुख समृद्धि प्रदान होती है। जो व्यक्ति प्रबोधिनी एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ और नियम पूर्वक उपवास रखता है तो उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है और उत्तम फलों की प्राप्ति होती है और उसकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। साथ ही मृत्यु के पश्चात वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि साल 2025 में हरि प्रबोधिनी एकादशी यानी कि देव उठानी एकादशी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और उसके व्रत के नियम के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण की जय अवश्य लिखें। जैसा कि आप जानते हैं कि साल 2025 में लगभग सारे पर्व 2-2 दिनों की हो रहे हैं, तो ऐसे ही इस बार की देव उठानी एकादशी भी 2 दिनों की हो रही है। तो लोग कन्फ्यूज हैं कि किस दिन व्रत रखें, किस दिन ना रखें। तो आज की इस वीडियो में हम आपका कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं, तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में देव उठानी एकादशी का प्रारंभ 1 नवंबर 2025 को सुबह 9:11 पर होगा। वहीं इसका समापन 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर होगा। ऐसे में देव उठानी एकादशी का व्रत 1 नवंबर और 2 नवंबर दोनों ही दिन रखा जा रहा है, लेकिन ज़्यादातर लोग 1 नवंबर को ही एकादशी का व्रत रखेंगे। माना जाता है कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी में ही होना चाहिए, त्रयोदशी में नहीं। तो ऐसे में अगर 2 नवंबर को एकादशी का व्रत रखा जाएगा तो त्रयोदशी तिथि में व्रत का पारण पड़ रहा है, इसलिए 1 नवंबर 2025 दिन शनिवार को देव उठानी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन पारण का समय होगा दोपहर 1:11 से लेकर दोपहर 3:23 तक। इस अवधि में आप कभी भी व्रत का पारण कर सकते हैं। इससे पहले व्रत का पारण न करें, क्योंकि उस समय हरिवासर का समय रहेगा और हरिवासर के समय एकादशी व्रत का पारण नहीं किया जाता है। जो लोग 2 नवंबर को एकादशी व्रत रखेंगे उनका पारण 3 नवंबर को सुबह 6:34 से 8:45 के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। इसके बाद व्रत का पारण न करें, इससे पहले कर लें। एकादशी व्रत में कुछ नियमों का पालन करना होता है। अगर आप इस नियमों का पालन नहीं करते हैं तो एकादशी व्रत का पूरा फल आपको प्राप्त नहीं होता है। एकादशी व्रत के नियम के पालन 10वीं तिथि से ही हो जाती है। 10वीं तिथि के दिन ही शुद्ध और सात्विक भोजन करके एकादशी व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह प्रातः उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर विधिवत भगवान विष्णु की पूजा आराधना करके व्रत का पालन करना चाहिए। व्रत में फलाहार भोजन करना चाहिए, अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी रखते तो इस दिन चावल का सेवन न करें और व्रती महिलाएं इस दिन केस न धोएं। एकादशी और द्वादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, उससे पहले ही आप तोड़कर रख सकते हैं। एकादशी के दिन भगवान की विधिवत पूजा करते समय तुलसी पत्र अवश्य भोग में डालें, क्योंकि तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस दिन भूलकर भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। और एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी और माता तुलसी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इसके साथ ही व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि व्रत कथा के बिना व्रत अधूरा माना जाता है।
ये रही आज की जानकारी। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल पे व्रत कथा भी सुनाई जाती है, तो उसका आनंद अवश्य उठाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।